दोस्तों, एक बार 3 इंजीनियर्स की एक साथ डेथ हो गई। एक चाइना का इंजीनियर था, एक पाकिस्तान का, एक हमारे इंडिया। ये तीनों इंजीनियर जब जन्नत में दाखिल होने लगे तो दरबार ने रोक दिया, कहाँ जाते हो? तो इंजीनियर ने कहा कि भाई हमें ऑर्डर मिला है जन्नत में दाखिल होने का। तो दरबार ने कहा कि देखिए, जन्नत में इंजीनियर के जाने का कोई काम नहीं है। चलिए ठीक है, आपको ऑर्डर मिला है, मान लेते हैं, लेकिन ये एक सड़क टूटी हुई है, इसका पहले आप एस्टीमेट बताइए। पहले पाकिस्तानी इंजीनियर से पूछा कि एस्टीमेट बनाइए, इसका क्या एस्टीमेट होगा। पाकिस्तानी इंजीनियर ने कहा इस सड़क की एस्टीमेट 9,000, 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 मटेरियल और 3,000 मेट। दरबार ने चाइना के इंजीनियर से पूछा, आप बतलाइए इसका एस्टीमेट क्या है। तो क्या 3,300 रुपये। तो वो कैसे? 1,100 रुपये मटेरियल कॉस्ट, 1,100 रुपये लेबर कॉस्ट और 1,100 रुपये मेरा। बाद में इंडिया के इंजीनियर से दरबार ने पूछा, आप भी अपना एस्टीमेट बतलाइए। इन लोगों ने अपना एस्टीमेट बता दिया। तो हमारे इंडिया के इंजीनियर्स ने कहा इस सड़क का एस्टीमेट 29,000 रुपये। दरबार ने कहा कि भाई ये दोनों इंजीनियर्स मिलके इनका कॉस्ट नहीं आ रही है, एक का 9,000 आ रहा है, एक का 3,300 आ रहा है, तो आपका 29,000 कैसे आ रहा? बताइए आप। इंजीनियर्स ने कहा 10,000 तेरा, 10,000 मेरा, बचे 9,000। तो एक पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, वो बनाता है। दोस्तों, थोड़ा आपके करीब आना चाहता हूँ। थोड़ा गुदगुदाने का मकसद ये था कि आप लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए और कुछ हमारे शोराए किराम ने भी कुछ संजीदा शायरी पेश की है, लेकिन थोड़ा करीब आइए, थोड़ा शौक़ी का इजहार होना चाहिए। जो अच्छे शेर हैं उन पर खुलकर दाद आनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अल्लामा इकबाल से किसी ने दरियाफ्त किया कि अल्लामा, अक्ल की इंतहा क्या है? तो अल्लामा ने कहा है। फिर उस शख्स ने दरियाफ्त किया कि हैरत की इंतहा क्या है? तो अल्लामा ने कहा इश्क। कि इश्क की इंतहा क्या है? तो अल्लामा ने कहा इश्क की कोई इंतहा नहीं, इश्क लामहदूद है। तो शख्स ने कहा, अल्लामा आपने फिर वो शेर कैसे कह दिया कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ? तो अल्लामा ने मुस्कुराकर कहा कि दूसरे शेर में अपनी गलती का एतराफ़ भी तो कर लिया था मैंने कि मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। दोस्तों, इश्क वो लाजवाल जज्बा है जो हमारी सीनों में धड़कता रहता है, हमारी सीनों में धड़कन बनकर हमें जिंदगी से नवाजता रहता है। शायर ने कहा कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यार, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। हमारे बीच में एक नौजवान और नई नस्ल का नुमाइंदा नाम चिराग शर्मा, जो कि चंदोसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें कहना चाह रहा हूँ कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। जनाब चिराग शर्मा माइक पर। असरार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सदर साहब से मैंने इजाज़त ले ली है और एक सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि मुझसे कबल नितिन भाई ने मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज़ कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जाग चुके हैं, और जाग चुके हैं तो एक बार एहसास कराइए मुझे कि आप लोग जागे हैं। चूँकि मैं इंदौर इससे पहले भी आ चुका हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि इंदौर में शेर सुना जाता है, तो खुदा करे कि मेरा ये भरम कायम रहे। मैं पहला मतला अर्ज़ कर रहा हूँ। एक शेर मेरे तारुफ में पढ़ा गया, मैं उसका मतला अर्ज़ कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कि रोने की एक वजह, रोने की एक वजह कि मेरा रोने वाला हाल भी है। रोने की एक वजह
कि मेरा रोने वाला हाल भी है, दूसरी और जरूरी वजह कि आज उसका रूमाल भी है। दूसरी और जरूरी वजह कि आज उसका रूमाल भी है। और ये तो दरिया दिली समझिए, ये तो दरिया दिली समझिए, कांटा डाला दरिया में। ये तो दरिया दिली समझिए, कांटा डाला दरिया में, वरना मैं जिस कश्ती में बैठा हूं उसमें जाल भी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए, एक मतलब मैं और आपके मतलब का अर्ज कर रहा हूं। मुलाहिजा कीजिए कि हमारा इश्क भी याराने की कगार पे था। हमारा इश्क भी याराने की कगार पे था। जब उसने प्यार कहा था तो जोर यार पे था। जब उसने प्यार कहा था तो जोर यार पे था। और सानी मतलब मुलाहिजा कीजिए, मैं रोजगारे मोहब्बत में कम पगार पे था। मैं रोजगारे मोहब्बत में कम पगार पे था, और इतनी कम कि गजल का गुजर उधार पे था। ये मैं असलम राशिद साहब मैं रोजगारे मोहब्बत में कम पगार पे था, और इतनी कम कि गजल का गुजर उधार पे था। और हुआ था कत्ल कल उसके किसी दीवाने का। हुआ था कत्ल कल उसके किसी दीवाने का। खुदा का शुक्र के इल्जाम खाकसार पे था। खुदा का शुक्र के इल्जाम खाकसार पे था। एक गजल से कुछ अशार और सुनिए कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। और ये शेर देखिए कि ए प्यार बांटने वाले, आप लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, शेर आपकी नजर कर रहा हूं मैं। ए प्यार, चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। ए प्यार बांटने वाले, ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ। ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। ए प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। एक नाजुक शेर है, ये भी मुलाहिजा कीजिए, मुझे अंदाजा है इंदौर में पढ़ा जा सकता है कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। एक इजाफत आएगी इसमें क़ैद तख़य्युलात। मुझे इंदौर में इसके मानी बताने नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग मेरे दोस्त हिंदी वाले बैठे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसके मानी होते हैं ख्यालों की क़ैद। अब ये शेर सुनिए कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। निकल भी सकता हूँ, निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से। निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। शेर निकाला भाई, मैं काफियत से बिल्कुल शेर कह दिया। वाह वाह। निकल भी सकता हूँ क़ैद तख़य्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। इसी कैफियत में कुछ शेर और सुनिए कि कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा। कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाज़ा नहीं तोड़ा। मुशायरे की आगाज़ से कबल कुछ बहुत खूबसूरत यहाँ तकरीरें हुई। यहाँ तशरीफ़ फरमाए माहेश्वरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत तकरीर भी की और बहुत अच्छा गीत भी पढ़ा। और जब मुझे मालूम हुआ कि आप एलन से वाबस्ता हैं, तो मुझे अपना वो दौर याद आया जो मैंने कोटा में गुजारा, और उसके बाद मैं ज़्यादा अफसोस हुआ। बहरहाल वहाँ मैं कुछ महीने रहा, मैं जितने भी महीने रहा उसका नतीजा क्या निकला आप इस मतले से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या है,
तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो आपने तायीद कर दी कि अच्छा शेर है। बहरहाल कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और गुलाब भी हैं, गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है? गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है? और ये शेर भी मैं आप ही की नजर कर रहा हूँ मजबूरन कि निशानी वो हिट ज्यादा हो रहा है ना, जो मैंने नजर कर रहा हूँ। निशानी देनी है या फिर निशान देना है? तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है। मैं जेई की बात कर रहा हूँ। तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है और जवाब देने से आसान जान देना है। तेरा सवाल मेरी जान का सवाल है और जवाब देने से आसान जान देना है। दोस्तों आपने ये शेर अच्छे से सुने। इस शेर पे आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपसे अब तवक्को कर सकता हूँ उस शेर को सुने जाने की। मुलाहिजा कीजिए कि तेरा जवाब देने से आसान जान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। और आपकी शुरुआती हिस्से की जो खामोशियां थी उसके नाम ये शेर कर रहा हूँ। मुलाहिजा कीजिए कि हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त। याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। देखिए मैं सोचता हूँ मैं अपना वो काम कर चुका था जिसके लिए बुलाया गया हूँ। अब बहरहाल वो कुछ काम करूँ जिसके लिए नहीं बुलाया गया। आप मुलाहिजा कीजिए गज़ल। ये देखिए मतलब इसका बर्दाश्त कीजिए, बाकी सारे अशआर आपके काम आएंगे। मुलाहिजा कीजिए कि महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। महाज़े जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से कबल नाव बनाओ। और ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। ये रात नहीं चाहिए, ये रात ज्यादा नहीं चाहिए। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। और किताब फाड़ के भी देखिए मैंने सारे शेर मायूसी जी की नजर कर दी है, ये गलत बात है। अब बात ये शेर मैं स्टूडेंट्स की नजर कर रहा हूँ अगर मौजूद है कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये आपकी जानिब से कर रहा हूँ मैं। बाबा बराबरी का रहना चाहिए कि किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है। किताब फाड़ के भी नाव ही बनानी है। तो सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। तो सीधे पेड़ को काटो, सुखाओ, नाव बनाओ। और ये गजल का शेर देखिए कि ये संगे मरमरी नाखून, ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, ये अभी आ गया मजा।
अभी तो बाकी है। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कहते हमारे घाव बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ, कि हम कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। ताजमहल के बजाय ताजमहल बनाओ, ताजमहल के बजाय ताजमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। और ये शेर आखिर पर इजाजत कि ताज बनाओ। आप याद दिला दे, मैं भूल चुका। वो एक शेर है कि मैं तो बुलबुल हूँ, मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल, तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। और तुम्हारी अच्छी बनेगी हमारे साथ, तुम्हारी अच्छी बनेगी हमारे साथ, कि तुम बहाने अच्छे बना लेते हो। बनाओ बनाओ। ये थे जनाब चिराग शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ आज के इस प्रोग्राम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुशायरे के वक़ार में इजाफा किया, बल्कि अपने परफॉर्मेंस के आखिरी हिस्से में अपनी शेरी सलाहियतों का लोहा भी मनवा लिया।